वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म यानी कि बीस्ट के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे दलपति विजय, पूजा हेगड़े, सेल्वराघवन, योगी बाबू और वीटीवी गणेश। तो नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बीस्ट बेसिकली एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। तो नेल्सन दिलीप कुमार की पिछली फिल्म यानी कि डॉक्टर, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और उनके पिछले काम को ध्यान में रखते हुए और बीस्ट के ट्रेलर में बेहतरीन एक्शन को देखने के बाद फिल्म को लेकर मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो अच्छे खासे बन चुके थे। तो उन एक्सपेक्टेशंस को लेकर आज जब मैं थिएटर पहुंचा फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो ओपिनियन बनता है, उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म बीस्ट जो है कहीं पर भी मेरे एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाती है। ऑनेस्टली कहूं तो जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे भी अगर मैं कम एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता तब भी शायद ये फिल्म उन्हें मैच नहीं कर पाती। अगर मैं यहां पर केवल नेल्सन दिलीप कुमार की फिल्म के तौर पे अगर देखने जाऊं ना, तब तो कहीं पर भी उनका वो टच जो है इस फिल्म के अंदर नजर नहीं आता है। मैं कहना चाहूंगा फिल्म देखते समय कि इस फिल्म में नेल्सन दिलीप कुमार के अंडर में पूरी तरह से जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, ह्यूमर, कॉमेडी, जो भी उनके अंडर में आ रहा था ना, वो सब यहां पर कमजोर नजर आ रहा था। पूरी फिल्म को देखने के बाद अगर दिमाग में कुछ एक चीज याद करने की कोशिश करूं ना, तो यहां पर वो है अनिरुद्ध रविचंद्रन का बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक और दलपति विजय का स्वैग। इस फिल्म के अंदर विजय को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उनका जो एक्शन, उनका जो स्टाइल, गन्स के साथ जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया है, गन्स को वो जिस तरीके से घुमाते हैं, उसके साथ उनका जो एक्शन है वो सही में फिल्म के अंदर कमाल का था। इवन उनका जो कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, उसे एक सेंटिमेंटल बेस जो दिया गया है वो भी फिल्म के अंदर काफी अच्छा था। अगर उसे इमोशनली थोड़ा और कनेक्ट करते तो मजा आता। वहीं दलपति विजय का जो फिल्म के अंदर डायलॉग डिलीवरी है, इवन उनके लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। अब जब बात डायलॉग्स की हो ही रही है तो आपको बता दूं कि फिल्म के अंदर आपको उनकी सुपरहिट फिल्म पोखरी के भी कुछ रेफरेंस देखने को मिलते हैं। इंटरवल और क्लाइमैक्स पे वो जो फेमस डायलॉग है जो अपने सलमान खान जो बोलते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो वो वाला जो डायलॉग है, तो वो जो तमिल वर्जन में जो डायलॉग था विजय का पोखरी फिल्म में, वो डायलॉग जो है आपको यहां पर भी सुनने को मिलता है। इसके अलावा उस फिल्म में जो एक कॉमेडी सीन था उसे भी यहां पर रिक्रिएट किया गया है योगी बाबू के साथ। इसके अलावा फिल्म के अंदर नजर आने वाला अरेबिक कुट्टू जो सॉन्ग है, उसके अंदर दलपति विजय के जो डांस स्टेप्स है ना, वो कमाल के हैं। मतलब काफी लंबे समय बाद आज इस गाने को देखने के बाद फिर से इस चीज का एहसास हो जाता है कि हाँ, दलपति विजय भी जो है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स में से एक है। तो एक चीज तो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप विजय के डाई हार्ड फैन हो तो कहीं ना कहीं पूरी फिल्म के अंदर आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका जरूर है और आप इस फिल्म के काफी सारे मोमेंट्स को जो है सेलिब्रेट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें फिल्म के दूसरे सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो वो है यहाँ पे अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक। चाहे बात कर ले फिल्म के तीनों गानों की, चाहे बात कर ले यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की, अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक सबसे मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है चीजों को एलिवेट करने में। और ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि एक्शन सीक्वेंस, चाहे बात करें दलपति विजय का स्वैग, उसे जो पीक दिया गया है उसमें अनिरुद्ध के म्यूजिक का, बैकग्राउंड म्यूजिक का सबसे बड़ा रोल है। देखिए, फिल्म के ट्रेलर रिव्यू के समय ही मैंने कहा था कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल होने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रीन प्ले भी साधारण हो। सच कहूं तो फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इसके अंदर मैं कहूंगा कि जिस तरीके से एक्शन को, कॉमेडी को और ये जो हाईजैक हुआ है आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, इन सभी चीजों के बीच में एक बैलेंस जो होना चाहिए था वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है। और कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि एक्शन और कॉमेडी केवल एक जबरदस्ती ऐड किए गए हैं, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड करने के लिए, पर वो बेसिकली एंटरटेन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ना ही इंगेज करके रखने में भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ फिल्म रिलीज होने से पहले ये कहा गया था कि फिल्म जो है 60% एक्शन है, 40% कॉमेडी है, पर फिल्म देखने के बाद कहना चाहूंगा कि फिल्म जो है 80% एक्शन है और 20% कॉमेडी है। तो अगर कॉमेडी को साइड में रख लेते हो तो ये बेसिकली एक हॉस्टेज ड्रामा के तौर पे नजर आता है, जहां पर शुरू से ही दलपति विजय के कैरेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लीनर, मीनर, स्ट्रॉन्गर, मतलब पहले से ही वो स्ट्रॉन्गर है, विलन उसके सामने टिकने वाला है नहीं। तो उसी तरीके का एक बिल्डअप दिया गया है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है, जो आतंकवादी हैं, वो कहीं पर भी उसको टक्कर देते हुए नजर नहीं आते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म के अंदर ना ही कहीं पर थ्रिल, ना ही कहीं पर सस्पेंस क्रिएट हो पाता है। और एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म सेकंड हाफ आते आते काफी जगहों पर बोर करने लगती है। कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस कॉमेडी को लेकर काफी ज्यादा थे, तो मुझे तो वहां पर भी काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। पर ऐसा नहीं कहूंगा कि फिल्म के अंदर कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी है, पर फिल्म के अंदर जितने सारे कॉमेडियंस को लिया गया है उनको कहीं पर भी
काम करने का जो स्कोप है ना वो नहीं मिला है। केवल अगर मैं खींच तान की भी बात करूं तो टीवीवी गणेश जी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर आपको हंसाने में कामयाब होगा, उनको काफी हद तक अच्छा यूटिलाइज किया गया है। अदरवाइज योगी बाबू को तो इतने बुरी तरह से वेस्ट किया है कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूं कि फिल्म के अंदर योगी बाबू है और उनका कैरेक्टर इतना मतलब कम हमें नजर आता है। अगर बोलूं तो केवल क्लाइमैक्स से पहले एक सीन है जो मैंने कहा कि पोखरी को रिक्रिएट किया गया है, पोखरी के एक सीन को, उसके अलावा कहीं पर भी योगी बाबू का जो काम है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता ही नहीं है। तो कॉमेडी जो है फिल्म की बहुत ही कह सकते हैं कि ओके ओके टाइप है, जितनी है अच्छी है पर वैसी नहीं है कि आप खूब हंस जाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर कॉमेडी को थोड़ा सा ज्यादा स्कोप देते हुए एक्टर्स जितने सपोर्टिंग एक्टर्स लिए गए हैं उन्हें थोड़ा और स्कोप देते हुए एक्शन को थोड़ा कम किया जाता तो एक बैलेंस स्क्रीन प्ले जो है इसका बन सकता था। क्योंकि जो एक्शन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्शन कोरियोग्राफी जो है वो ब्रिलियंट है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर एक मास फिल्म के तौर पे देखने जाओगे तो बहुत ही बेहतरीन है, पर उस एक्शन सीक्वेंस के दौरान जो वीएफएक्स का काम देखने को मिल रहा है ना वो बहुत ही एवरेज है। फिल्म के पहले मोशन पोस्टर से लेकर ट्रेलर तक हमें गन्स ही गन्स देखने को मिलती हैं और दलपति विजय जैसा कि मैंने कहा कि गन्स के साथ कमाल नजर आ रहे हैं, पर यहां पर जो गन फाइट सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, जो गोलियां चल रही हैं, उसके अंदर जो वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो चिंगारी जो आग वगैरह निकल रही है ना वो सही में बहुत ही एवरेज है। वो वीएफएक्स बहुत ही एवरेज है सही में। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों में जब ऐसा वीएफएक्स देखने को मिलता है जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं होती है, उनकी फिल्मों में जब ऐसा वीएफएक्स नजर आता है ना बहुत दुख होता है। बिल्कुल मैं कहूंगा कि फिल्म का वीएफएक्स स्पेशली क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहां पर से डॉट 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 जैसे मतलब गोलियां जा रही थी, बहुत ही एवरेज वीएफएक्स है। इवन जो ब्लास्ट वाले सीन्स हैं वहां पर भी मजा नहीं आता है। सेट्स की मैं अगर बात करूं, जो लोकेशन जो सेट्स लगाए गए हैं वो अच्छे हैं, पर जो कलर टोनिंग दी गई है ना वो कह सकते हैं कि उन्हें कवर करने के लिए कि उसे मतलब वो पता ना चले कि वो सेट्स हैं, वो पता ना चलने के लिए उसे जो कलर टोनिंग दी गई है ना कहीं वो नेचुरल फील ला ही नहीं पाती है। और साफ वो जो एक सेट वाली जो फील है ना वो काफी सीन्स के अंदर आपको महसूस भी होती है। तो कहीं ना कहीं दलपति विजय जैसे बड़े सुपरस्टार का नाम फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसके मुकाबले फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू नजर आता है ना वो मुझे बहुत ही एवरेज लगा। बाकी जितने भी हैंड टू हैंड एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, उन बाकी एक्शन सीक्वेंस में भी कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी है, पर क्योंकि जो वीएफएक्स जो यूज हुआ है वो इतना एवरेज है कि उसका इंपैक्ट जो है क्रिएट हो ही नहीं पाता है। क्योंकि उन्हें कोरियोग्राफ इस तरीके से किया गया है कि हम ऐसा करेंगे उसके अंदर हम ये वीएफएक्स में ये सब चीजें ऐड करेंगे तो वो जो कमजोर हो जाएगा तो दूसरी तरफ वाला चीज है वो उसे बैलेंस कर ही नहीं पाएगा। तो वो जो चीज है साफ यहां पे महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही कमजोर है, कहा जाए कि क्लाइमैक्स काफी खींचा हुआ भी नजर आता है और कहीं पर भी सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं हो पाता है। परफॉर्मेंसेस के बारे में हम बात करूं तो सच कहूं तो यहां पर अच्छे एक्टर्स को यूज नहीं किया गया है, बुरे एक्टर्स ने बुरा ही काम किया है। केवल अगर खींचतान के बात करने की कोशिश करूं तो तलपति विजय, सेल्वराघवन और यहां पर वीटीवी गणेश, इन तीनों ने इतने बड़े स्टारकास्ट में से सबसे अच्छा काम किया है। अदरवाइज शाइन टॉम चेको जैसे एक्टर को कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं किया गया है। मतलब इतने बेहतरीन एक्टर हैं, मलयालम फिल्मों में उन्हें इस तरीके से यूज किया जाता है कि छोटे से छोटे रोल में भी वो अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, उनको पूरी तरह से इस फिल्म के अंदर वेस्ट किया गया है। बाकी फिल्म के अंदर तो एक सरप्राइजिंग चीज है, आपको तलपति विजय का जो एक हिंदी डायलॉग डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा, काफी जगहों पर उन्होंने हिंदी भी बोली है, तो हिंदी जो है उनकी काफी बेहतरीन यहां पर नजर आती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बीस्ट एक कह सकते हैं कि ओवरऑल एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच एक्शन फिल्म है। अगर तलपति विजय के फैंस हो, एक्शन फिल्म देखना पसंद है या फिर टाइम पास के लिए परिवार के साथ कोई फिल्म देखना चाहते हो, तब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। ज्यादा कुछ अपेक्षा इस फिल्म से मत रखिएगा। दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।